अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे YouTube चैनल में आपका इस्तकबाल है। मेरा YouTube चैनल है ब्रेनी स्टडी सर्किल या यूसुफ सर मैथ्स। ये YouTube चैनल के अंदर आपको मैथ्स और फिजिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जो टेस्ट क्लास और इंटरमीडिएट सिलेबस पर मुनासिर है कंटेंट। इसके अलावा टेट डीएससी और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और एमसेट एफसेट के लिए भी बहुत सारी जो है वीडियोस मौजूद है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 10th क्लास का नामियाती मुरक्कबात की कीमिया, कार्बन की मुरक्कबात की कीमिया या कार्बन और उसके मुरक्कबात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये स्टेट ऑफ तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश तीनों के लिए भी कॉमन है। ये बहुत अहम चैप्टर है। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम जैसा सॉल्व करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है, कुछ रूल्स याद रखना रहता, बहुत अहम है। और ये जो स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड मैथ्स या बायोलॉजिकल साइंस है, पेपर 2 लिख रहे हैं, उन दोनों के लिए भी ये टॉपिक ये बहुत अहम टॉपिक है। चलिए इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट में आपको ये वीडियो अवेलेबल है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है व्हाट्सएप चैनल का। वो व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करें तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में चले जाते जहां नोट्स के पीडीएफ मौजूद है। यहाँ आपको वीडियो अवेलेबल है, वहां नोट्स भी अवेलेबल है पॉइंट वाइज। इसलिए आप इन दोनों के अंदर भी अपने नोट्स और वीडियो का मुशाहिदा कर सकते हैं। ओके, इसके ये चैप्टर पे टोटल 3 वीडियोस कमोबेश बनने वाली है। 3 जो है घंटों के अंदर ये चैप्टर खत्म होता। बहुत सबर आजमा जो है ये वीडियो रहती, इसलिए कि ये मैथमेटिकल जैसे स्टेप्स रहते उस तरह रहते, बगौर सुनना और इसको लिख लिया करो तो याद रहेगा। ओके, यहाँ हम अब नाम किस तरह रखना वो तरीके कुछ सीखे थे, 3-4 उसूल। उसके उसूलों में फिर दूसरे भी कई उसूल है। किसी नामियाती मुरक्कब के इम्तियाजी खवास का इन्हिसार उस साले में मौजूद जौहर या जौहरों के ग्रुप पर होता है। एक सालिमा दिया, उसमें एक जौहर तो भी मिला दिए या कोई जौहरों का ग्रुप मिला दिए। वो जौहर मिलने की वजह से वो सालिमी की खवास कुछ तब्दील हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फेलियाती ग्रुप। फेलियाती ग्रुप से मुराद फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे? किसी नामियाती मुरक्कब के इम्तियाजी खवास या तब्दील हो जाता है। इसके सालिमी में मौजूद या तो एक जौहर हो सकता, ये एक से जायद जौहरों का मजमूआ भी हो सकता, जौहरों के ग्रुप पर होता है, इसको फेलियाती ग्रुप कहा जाता है। जैसे मीथेन का जाब्ता है CH4, ये मीथेन है। यहां होता क्या, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर है, सालिमी साफ है इसका CH4। एक कार्बन है तो 4 बॉन्ड्स होना या 4 हाइड्रोजन होना, ये मीथेन सहशुदा हाइड्रोकार्बन है। यहां क्या किया जाता, ये जो सालिमा है इसके हाइड्रोजन को निकाल के दूसरा जौहर या जौहरों का ग्रुप उसके अंदर शामिल किया जाता, तो वो जौहर के खवास, वो सालिमे के खवास तब्दील हो जाते। वो जो जौहर मिलाया गया उसको फेलियाती ग्रुप बोलते हैं, जो दिए गए सालिमे के खवास में तब्दीली का बाइस बनता फेलियाती ग्रुप। जैसे यहाँ मैं CH4 बताया, इसका स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन निकाल के अगर हम OH लगा देते हैं तो ये OH दरअसल अल्कोहल का फेलियाती ग्रुप है। OH अल्कोहल का फेलियाती ग्रुप। ये CH4 जाके CH3 बन जाता
और ये हाइड्रोजन के प्लेस पे OH हासिल होगा। ये मीथेन था, ये मीथाइल अल्कोहल हो गया। मीथेन जाके मीथाइल, एक हाइड्रोजन कम हो गया, मीथाइल अल्कोहल। C2H6 है समझो। किसका लगता है ये? इथेन का है। उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, C2H5 OH लगा दिए, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। तो एक हाइड्रोजन को किससे हम रिप्लेस कर रहे हैं? OH। अल्कोहल का फेलियाती ग्रुप OH है। चलिए इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड का फेलियाती ग्रुप CHO है। हम क्या करना? सारे में से हाइड्रोजन का रिप्लेस करना। एक कार्बन 4 बॉन्ड होना वाली, ये 2, ये 1, ये 4 बॉन्ड है। CHO है। CHO हाइड्रोजन के साथ शामिल कर दिया गया, ये फॉर्माल्डिहाइड होगा। फॉर्माल्डिहाइड का था। इसी तरह CH3, एक हाइड्रोजन निकाले ना, हाइड्रोजन एक रिप्लेस कर दिए। ध्यान रखो CH4 है, एक हाइड्रोजन इस साले में का एक हाइड्रोजन निकाल के CHO लगा दिए। CHO लगाए तो ये था मीथेन, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। एल्डिहाइड को पढ़ने का तरीका ऐसा है, एल्डिहाइड्स तो एसिटाल्डिहाइड। ओके। कीटोन का फेलियाती ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O, या देखिए CH3 C CH3। ओके। एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होना, 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। यह देखो कार्बन 1 2 2 2 3 4, ये 2 ये 1 3 ये 4, ये कार्बन 3 और 1 4। ये C3H6 के साथ C डबल बॉन्ड O आ गया। ये कीटोन का फेलियाती ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे डाइमीथाइल। क्यों बोल रहे डाइमीथाइल? CH4 मीथेन लगाता है, एक एक हाइड्रोजन निकाल के C डबल बॉन्ड O लगा दिए। लगाने के बाद इधर भी मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाले, इधर भी मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाले। एक हाइड्रोजन के बजाय क्या करें? कीटोन्स का फेलियाती ग्रुप अरेंज करें। अरेंज करने के बाद क्या होगा? ये डाई के माने 2, मोनो के माने 1, डाई मीन्स 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, इस तरह लगाना। कितने आए वो जो है साले में रहे उसके ऊपर डिपेंड। तो डाई, ये मीथाइल, डाई मीथाइल मतलब कीटोन के दोनों जानिब है। कीटोन का जो फेलियाती ग्रुप है उसके दोनों जानिब है, इसलिए डाई, 2 जानिब है, इधर भी है इधर भी। डाई कौन है? मीथाइल। कार्बोऑक्सिलिक एसिड का फेलियाती ग्रुप है COOH, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ये नामियाती मुरक्कबात के एसिड्स भी है। तो CH4 था, एक हाइड्रोजन निकाल के क्या लगा दिए? COH, ये एसिटिक एसिड हो गया। COOH एसिटिक एसिड। ईथर, ईथर का फेलियाती ग्रुप क्या है? 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आना, 2 कार्बनों के बीच में ऑक्सीजन आ गए तो वो ईथर्स में शुमार होता। यहां लिखिए CH3 तो ये CH3 कितना हो गया? डाइमीथाइल हो गया। दोनों कार्बनों के दरमियान में ऑक्सीजन आ जाने की वजह से उसको क्या दिया है? डाइमीथाइल ईथर का नाम दिया गया। ये बॉन्ड O बॉन्ड है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 2 कार्बनों के बीच में आ गया तो ईथर्स। ईस्टर में क्या होगा? ये COH हम अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इस्तेमाल करें तो ये हाइड्रोजन को भी निकाल के कार्बन का ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अरेंज कर दिए तो वो क्या हो जाता? ईस्टर्स हो जाता। यहां देखिए ये CH3 O, ये COOH, तो डाइमीथाइल इधर भी है इधर भी है, डाइमीथाइल हो गया। डाइमीथाइल आ गया CH3 इसके बजाय हम क्या करेंगे? COO आ गया,
इसके अंदर अल्काइल ग्रुप निकाल, अल्काइल ग्रुप लगा दिया, आज बोल दो अल्काइल ग्रुप कार्बन का मुरक्कब डाइमिथाइल ईस्टर्स का नाम दिया गया है। अमाइंस का फेलियाती ग्रुप NH3 है। अमाइंस का फेलियाती ग्रुप क्या है? NH3। ये था मीथेन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे NH3। मीथेन जाके क्या होगा? मिथाइल अमाइन होगा, मिथाइल अमाइन। नोमेनक्लेचर के अंदर नाम रखने में हम क्या करे थे? कुछ उसूल पढ़े थे। एक कार्बन है तो मीथ, दो रहा तो ईथ, ये वर्ड रूट था। सिंगल बॉन्ड है तो ANE सफिक्स लगाना, डबल बॉन्ड है तो ENE सफिक्स लगाया जाता, ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE सफिक्स लगाया जाता। अगर वो मुरक्कब हल्कवी हो तो साइक्लो प्रीफिक्स लगाया जाता। ओके, जब किसी मुरक्कब में फेलियाती ग्रुप मौजूद है तो उसको क्या करना? नंबरिंग देना। नंबर कैसा देना? फेलियाती ग्रुप जिसमें शामिल है उसको कम नंबर आना, 1 2 3 4। इधर से भी लिए तो 1 2 3 4, लेकिन फेलियाती ग्रुप कहाँ है? सपोज एक दूसरे मुकाम पे है। अगर आप इसको दे रहे 1 2 तीसरे मुकाम पे आ जा रहा है, ये चौथा कार्बन। इधर से दिए तो 1, यहाँ फेलियाती ग्रुप है समझो 1 2। तो जिस मुरक्कब में फेलियाती ग्रुप मौजूद है उसको कम नंबर हासिल होना, जो डिजिट्स दे रहे वो कम होना, उसको देने का तरीका यहाँ पर है। जैसे यहाँ देखिए CH3 CH CH CH3, यहाँ पर इधर से भी है तो अभी दूसरे प्लेस पे है फेलियाती ग्रुप। फेलियाती ग्रुप में क्या होता है? बाज वक्त कुछ अनासिर ऐसे मिल जाते हैं जैसे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? सातवें ग्रुप के अनासिर को हाइड्रोजन बोलेंगे। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन। तो उसके अंदर जब किसी मुरक्कब में शामिल हो जाते तो वो उसकी अपनी खुसूसियात उसमें शामिल हो जाती। क्लोरीन भी एक हाइड्रोजन का एक क्या है? उनसर है हाइड्रोजन में से। यहाँ पर नाम अगर 1 2 3 4, इधर से भी जो 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे भी क्लोरो है, तीसरे नंबर पे भी क्लोरो है। तो नंबर देना कैसा रहता है? इसमें कम आ रहा है, यहाँ नहीं है वैसा। 1 2 3 4 दे दिए तो 2 और 3 पे डाइक्लोरो, 2 और 3 पे क्या है? डाइक्लोरो। कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। C4H है हमारे पास, कितने हैं वो छोड़ दो। C4 है तो ब्यूटेन बोलना, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाना, ब्यूटेन हो गया। लेकिन इसके अंदर कुछ शामिल है हाइड्रोजन, कौन से मुकाम पर है? उसके मुकाम का तयन भी करना जरूरी रहता। दूसरे और तीसरे मुकाम पर 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। अगर फर्ज करो दूसरे नंबर पे क्लोरीन है, तीसरे नंबर पे ब्रोमीन है, सुनो गौर से, दूसरे नंबर पे क्लोरीन है और तीसरे नंबर का ब्रोमीन है। नाम तो ये अल्फाबेट्स जो दे रहे हम, नंबर जो दे रहे इस तरह करेक्ट है। यहाँ क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो, यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर ये क्लोरीन जाके ब्रोमीन होता तो इसका नाम चेंज हो जाता। क्या हो जाता? ये तो ब्यूटेन है। कौन सा ब्यूटेन है? उसमें कौन सा फेलियाती ग्रुप शामिल है? तुम्हें बता रहा था हैलोजेंस अगर किसी मुरक्कब में शामिल है या और कौन सा भी जो है उनसर या जोहर शामिल हो जाए या जिसमें फेलियाती ग्रुप हो, उसको नंबर देने का तरीका क्या होगा? जो फेलियाती ग्रुप शामिल है उसको कम नंबर हासिल होना। यहाँ पर क्योंकि 4 है, इधर से दिए तो भी उधर से दिए तो भी उतना ही है। यहाँ क्या होगा? अगर ऐसा आ जाए डाइक्लोरो, डाइक्लोरो यानी 2 क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूटेन बोले। यहाँ हम क्योंकि बोर्ड पे लिखे क्लोरो तो 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन है। इसी तरह ये एक मुरक्कब है, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन बोलना करेक्ट है। चलिए, बट
यहां क्या हुआ, सी कार्बन का, हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH 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 किसका फेलियाती ग्रुप है, अल्कोहल का फेलियाती ग्रुप। तो अल्कोहल अगर लिखना क्या करती है, ब्यूटेन तो है 1 और 2 डाइओल। अल्कोहल को अगर लिखना है तो कहां कहां है उन्हें, ये मुकाम को हम पहला नंबर दिए, इसको दूसरा नंबर दिए, इसको तीसरा दिए, इसको चौथा दिए। अगर ऐसा दिए 1 2 3 4 हो जाता, इसको कम नंबर आना, इसको जो डिजिट हासिल होना फेलियाती ग्रुप जिसमें शामिल है, तो इस तरह नंबरिंग देना गलत है। इन्हें 1 इन्हें 2 इन्हें 3 इन्हें 4, नंबर बढ़ना नहीं कम होना, ये उसूल है IUPAC का। इसलिए पहले मुकाम पर इन्हें, दूसरे पे इन्हें। तो पहले और दूसरे पर कौन है, अल्कोहल का फेलियाती ग्रुप है। चूंकि 2 मर्तबा है इसलिए डाइओल बोल रहे। कहां है, पहले मुकाम पर भी है, दूसरे मुकाम। असल ये मुरक्कब ब्यूटेन है, ब्यूटेन में शामिल है फेलियाती ग्रुप। कहां कहां है, पहले मुकाम पर भी है, दूसरे मुकाम पर। इसी तरह यहां पर भी फेलियाती ग्रुप जहां है उसको नंबर कम आना, 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं देना, 1 2 3 4 नहीं आना, ये गलत तरीका क्या है, जिसमें फेलियाती ग्रुप है उसको कम नंबर आना। यहां देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है 1 2 3 4 ब्यूट। बट जहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी कम नंबर हासिल होना। यहां से 1 2 3 4 दे सकते आप, जब किसी किस्म की तब्दीली आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया, हेलोजन्स आ गए और जो है फेलियाती ग्रुप आ गए, तो वही से उसको वहां से नंबरिंग देना शुरू करना। तो ये ब्यूट है, डबल बॉन्ड है तो ईन है, बट डबल बॉन्ड कौन से मुकाम पर है, पहले मुकाम पर है। ब्यूट 1 ईन मतलब ब्यूटीन है, बट पहले जो है कार्बन के अंदर ही डबल बॉन्ड है, एक पहले प्लेस पर ईन है, डबल बॉन्ड। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहता तो वाइट या नी लगा। ये तरीका है नॉमेनक्लेचर का नाम रखने का, ये बहुत अहम है। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, ये रटे तो नहीं आता आपको, जिस तरह मैथ्स के फार्मूलों की प्रैक्टिस करना था आपको, उसी तरह अब एग्जाम में क्या होता, यहां देखिए ये देता ब्यूटेन 1 2 डाइओल, इसका फार्मूला ये है, नीचे 4 आंसर रहते। आपको जब फार्मूले का जो है नॉमेनक्लेचर याद है तो वो 4 आंसर में कोई एक आंसर को करेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते। ये दिया, ये देंगे, ये इसका नाम ये है, ये सवाल पूछ जाता। ये दे दिया, फार्मूला स्ट्रक्चर आपको पहचाना है, वही वर्षा है। इसलिए ये 2 तरीके से भी प्रैक्टिस करना रहता। बहरूपिया अशकाल किसको कहते हैं, अरे बहरूपिया है क्या, अरे बोलते रूप बदल के आने वाले, यहाँ पर भी वही है बहरूप। बहरूप से मुराद किसी जो है उनसर की वो सिफत जिसमें वो 2 या 2 से जायद हालत में पाए, जिसके तबई खवास मुख्तलिफ होते लेकिन कीमियाई खवास एक जैसे होते। उनसर का 2 या 2 से जायद हालतों में पाया जाता, बहरूप कहलाता। और ये खासियत को बहरूपियत कहा जाता, एलोट्राफी, जिसमें तबई खवास अलग अलग होंगे लेकिन कीमियाई खवास एक जैसे होंगे। कार्बन नुखल्ली और खल्ली 2 किस्म के बहरूप बनाता, एक नुखल्ली है, एक खल्ली है। खलम से मुराद सख्त होते, नुखल्ली से मुराद नर्म होते। 2 किस्म के बहरूपिया अशकाल पाए जाते हैं कार्बन के, एक नुखल्मी है और एक खल्मी है। नुखल्मी में क्या है,
कोयला है, काजल है, नबाती चारकोल है, ये सब नरम होते हैं। हीरा, ग्राफाइट, C60, ये बहुत सख्त होते हैं। कलमी, नोखलमी। नोखलमी में कौन कौन आते हैं? कोयला है, काजल है, काजल भी कार्बन का वह रूप है जो आंखों में लगाते काजल वो, और चारकोल है, गैसी कार्बन है, शुगर चारकोल है, ये नोखलमी। खलमी में हीरा है, ग्राफाइट है, बकमिनिस्टर फ्लेरियन है, ये जो है खलमी बहरूपी अश्काल है। ये बहरूपी अश्काल की हम साख्त देखना, उसके बारे में अब पढ़ना है। हीरा, खलमी देख रहे हो, खलमी में हीरा पूरे कार्बन के बहरूपी अश्काल में सबसे सख्त बहरूपी शक्ल हीरे की। हीरा बहुत सख्त होता है, ये कार्बन की एक शक्ल है। आप कहावत सुने होंगे, हीरे को सिर्फ जौहरी पहचान सकता। पहले ही कान में से कोयला निकाला जाता, माइनिंग करते, बहुत बारीक सुरंगें रहती जिसमें से कोयले को निकाला जाता, सिंगारानी वगैरह हमारे एरिया में। तो ये जो है कोयले की कान गली करते, तो कोयला कालच रहता, कालच है बोल के ले आगे डाल देते। लेकिन जो संतराश जौहरी होता वो कोयले को पहचानता, इसको तराश है तो हीरा बनता। आम आदमी क्या करते, इजी ले लेते, लेकिन जो संतराश रहता, जो जौहरी रहता, वो पहचान सकता ये कोयला दरअसल इसके अंदर हीरा मौजूद। तो हीरा कोयले की कान से ही बरामद होता, यानी वो कोयले की एक या कार्बन की एक बहरूपी शक्ल है। ये बहुत सख्त होता। इसके अंदर sp3 इख्तिलाफ पाया जाता। ये क्या है, अभी थोड़ी देर में अगर टाइम बच जाए तो देखेंगे हम। ये इख्तिलाफ 3 टाइप का है, sp3 इख्तिलाफ, sp2 और sp। ये 3 टॉपिक इख्तिलाफ के अंदर है। फिलहाल हम हीरा पढ़ रहे हैं, इसलिए हीरे के ऊपर कंसंट्रेट करो। अगर मैं ये पढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर ये कंसंट्रेट इसकी तरफ से टॉपिक से हट जाता है। तो हीरा बहुत सख्त होता, इसके अंदर sp3 इख्तिलाफ पाया जाता। जोहरों के दरमियान कैसा इख्तिलाफ होता, हाइब्रिडाइजेशन, sp3। इसकी शक्ल 4 सतही होती है, टेट्राहेड्रन। इसकी शक्ल कैसी होती है, 4 सतही होती। ये बहुत सख्त होने की वजह से इसको गिलास कट करने की सनत में इस्तेमाल, शीशा जो कट करते हैं, लकड़ी काट करने के लिए आप हेक्सा ब्लेड इस्तेमाल करते, करेक्ट। कोई वायर कट करने के लिए फैंसी का इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह जब शीशा यानी गिलास को कट करना है तो इस तरह एक जो है पेंसिल होती, उसकी एक निब होती, वो निब पर बारीक हीरा रहता सख्त। अगर आप गिलास को कट करना है, स्केल रख के ऐसा पेंसिल से लकीर मार दे, नहीं ऐसा लकीर मार दिए वो हीरे की नोक से, आली और तोड़ो ही गिलास तोड़ जाता। हीरे की सख्ती जो है शीशा कट करने की सनत में इस्तेमाल। हीरा नाकिस मौसिले बर्फ है, नाकिस मौसिले हरारत है, इसमें हरारत भी बहुत कम गुजरती, बर्फ भी बहुत कम गुजरती। नाकिस मौसिले वो नाकिस मौसिले बर्फ और नाकिस मौसिले हरारत, ये बहुत सख्त होता, याद रखना। किसी भी महलूल के अंदर हल नहीं होता हीरा। अब चलिए ग्राफाइट, इसमें क्या होती है, लेयर्स होती। मैं आपको 4 सतही हीरे की शक्ल बता देता हूँ। देखो ये हीरे की सतही 4 सतही शक्ल है। ग्राफाइट की तरफ जो कार्बन कार्बन जो बंद होता है वो कमजोर होता। यहाँ कार्बन कार्बन के अंदर जो बंद होता वो सख्त होता, मजबूत होता। और ग्राफाइट के अंदर कार्बन की लेयर्स होती, परतें होती।
ये ग्राफाइट के अंदर इस तरह इस किस्म की परतें मौजूद होती है। ये परतें कैसी होती, मुसल्लिसी मुस्तवी होती। कार्बन की जो परतें होती वो मुसल्लिसी मुस्तवी ट्राइगोनल प्लेनर होती। ग्राफाइट के हर दो परतों के दरमियान, याद रखना है, ग्राफाइट की दो परतें, देखिए ये एक परत, ये एक परत, ये एक परत, ये एक परत, दो परतें है ना इस तरह। तो ये परतों के दरमियान जो कशिश पाई जाती उसको बोलते हैं लंदन इंतशारी कुव्वत। वो जो कार्बन की दो लेयर्स है ना, ये लेयर्स के दरमियान, परतों के दरमियान जो कुव्वत होती है उसको कहा जाता लंदन इंतशारी कुव्वत। और ये जो कार्बन एक दूसरे से जो जुदा होते, कार्बन की जो परतें होती, इसके अंदर का जो फासला होता 3.35 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता। दो कार्बन की लेयर्स की होती वो सेपरेट होती, उनका दरमियानी फासला 3.35 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता। ग्राफाइट की परतें आसानी से फिसल जाती, इन्हें आसानी से तोड़ा भी जा सकता ग्राफाइट को। अच्छा मौसिले बर्फ है ग्राफाइट, अच्छा मौसिले बर्फ व हरारत है। इसको जो है पेंसिल की जो लीड होती जिसे हम लिखते वो ग्राफाइट की बनी हुई होती, नरम होती, टूट भी जाती आसानी से। जब हम कागज पे लिखते तो ये परतें टूट कर उस पर चिपक जाती, फिर इतनी मजबूत भी नहीं चिपकती कि उसको यानी आसानी से हम इरेज कर सकते। ये अच्छा मौसम बर्फ व हरारत है। तीसरी जो है बहरूपी शक्ल है कार्बन की C60। कार्बन के 7 जौहर मिलकर एक सालिमा बनाते जिसे कहा जाता बकमिंस्टर फ्लेरियन। बकमिंस्टर फ्लेरियन में कार्बन के 60 जौहर मिलकर फुटबॉल की तरह एक बड़ा सालिमा बनाते। देखे तो क्या दिखता मालूम, फुटबॉल ही दिखता है। ये है इसका ऊपर बकमिंस्टर फ्लेरियन C60। कार्बन के 60 जौहर मिलकर सालिमा बना, ये फुटबॉल की तरह सालिमा दिखता। इसके अंदर 12 मुहम्मसी, मुहम्मस मतलब 5 जिले को बोलते, और 20 मुसद्दसी, मुसद्दस मतलब 6 जिले, हेक्सागोनल। ये पेंटागोनल, ये हेक्सागोनल। वो जो लेयर्स होती जो कार्बन के जौहर आपस में मुश्तरक होके जो सालिमा बना रहे, उसके अंदर 12 मुखम्मसी पेंटागोनल और 20 मुसद्दसी सतहें पाई जाती। और बुकमिनिस्टर में एसपी, वहां हम वहां देखे थे sp3 इख्तिलात होता, इसमें sp2 इख्तिलात पाया जाता। इसमें बकमिंस्टर फ्लेरियन sp2 इख्तिलात पाया जाता। इसको मज़ाहमती बैक्टीरिया की शनाख्त के लिए, एंटीबायोटिक की तैयारी में, कैंसर से मुतासिर खलियों की निशानदही के लिए बुकमिंस्टर फ्लेरियन को इस्तेमाल किया जाता। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक में, फिर मज़ाहमती बैक्टीरिया में, एंटीबायोटिक के अंदर, और सरतान से मुतासिर खलियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। ये 3 बहरूपी अशकार है। ये हम बकमिंस्टर फ्लेरियन जो पढ़े हैं, इसको 3 साइंसदान मिलकर दरियाफ्त करें, चलेगा।
ये आ गया स्क्रीन, चले गया था, आ गया स्क्रीन। 3 साइंसदान मिलकर बकमिंस्टर फिलेरियन को इजाद करें, जिसमें एक है एफ कोरल, एफ कोरल, क्रोटो, HW क्रोटो, और तीसरा है RE स्मैली। ये 3 साइंसदान मिलकर बकमिंस्टर फिलेरियन को दरियाफ्त करे, इसके ऊपर रिसर्च करे। इन तीनों को क्या करें, 1996 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। नेक्स्ट है नानो ट्यूब्स। ये भी कार्बन की एक बहरूपी शक्ल है, एक नई बहरूपी शक्ल है, बोल सकते हैं इसको हम नानो ट्यूब्स। नानो ट्यूब्स की पहले आप शक्ल देख लो कैसे रहते, इसको ट्यूब्स क्यों बोलते हैं समझ में आ जाता। ये पूरे बहरूपी अशकाल के अंदर बहुत अहम बहरूपी शक्ल है। इसको 1991 में 1991 में सोमोली जीनिया नामी माहिर कीमियादान ने दरियाफ्त किया। ये कार्बन की नई दरियाफ्त शुदा बहरूपी शक्ल 1991 में दरियाफ्त, हाल ही में बोल सकते हैं इसको, सोमोली जीनिया ने दरियाफ्त किया। नानो ट्यूब्स के अंदर शरीक गिरफ्ती बन पाएगा, नानो ट्यूब्स में शरीक गिरफ्ती बन पाएगा। ये इस्तेवानुमा शक्ल में लपटे ही होते हैं, यानी कार्बन कैसे होते हैं, इस्तेवानी की शक्ल में। अभी शक्ल देखिए आप, इसीलिए इसको नानो ट्यूब्स बोलते हैं। मतलब इस्तेवानी की शक्ल में नहीं वैसे नानो ट्यूब्स का है। ये अच्छा मौसिले बर्फ है, हीरा नाकिस मौसिले बर्फ था, ग्राफाइट अच्छा मौसिले बर्फ था, उससे अच्छा नानो ट्यूब से अच्छा मौसिले बर्फ। इसको जैसे रेडियो टीवी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में पुर्जों को जोड़ने के लिए नानो ट्यूब्स का भी इस्तेमाल, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को जोड़ने के लिए भी नानो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफाइन क्या है? ग्राफाइन भी ग्राफाइट की तरह एक मुरक्कब है, ग्राफाइट से ही दरियाफ्त किया गया। ग्राफाइन को ग्राफाइट से ही असर दिया गया। ग्राफाइन बहुत कार्बन का एक मुरक्कब है। ये भी 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर बोले तो समझ में आता आपको। स्केल देखिए आप, स्केल के अंदर यहां से शुरू हो रहा 0 1 2 3 4 फिर 5 1 2 3 4 1, ये 1 सेंटीमीटर है 0 से 1 तक। ऐसे ही 2 3 4, ये दो बारीक लकीरों के दरमियान जो फासला रहता है कि नहीं, बड़ी मुश्किल से नजर आता हो, वो बारीक फासले को 1 मिलीमीटर बोलते। 1 मिलीमीटर की जगह में 3 मिलियन ग्राफाइन की परतें आ सकती। ये दिख रहा है 1 मिलीमीटर, दो बारीक लकीरें होती हैं स्केल के अंदर, उतने ही उसमें तकरीबन 3 मिलियन ग्राफाइन की परतें आ सकती। इतना महीन बारीक होता है। ग्राफाइन तांबे से बेहतर मौसिले बर्फ है। ग्राफाइन तांबे से बेहतर मौसिले बर्फ है। ये फौलाद से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। फौलाद बनेगा, रेल की पटरियां होती वो फौलाद की बनी हुई, हजारों कुंटलों का जो है वेट संभालती, कभी टूटती नहीं होती, उतनी मजबूत होती। उससे 200 गुना मजबूत ग्राफाइन की परतें होती, और इससे 6 गुना हल्की होती फौलाद से। ये रोशनी के लिए मुकम्मल शफाफ है। वास्ते 3 किस्म के हैं, शफाफ वास्ता, नीम वास्ता, गैर शफाफ वास्ता। शफाफ वास्ता जिसमें से रोशनी आसानी से गुजर जाए, जिसमें रोशनी आसानी से नहीं गुजर सकती, पार्शल गुजरती। नीम शफाफ, जिसमें से नहीं गुजरती गैर शफाफ। जैसे हम रोड पर जो खिड़कियां होती है, खिड़कियों के जो हम गिलास लगाते हैं, वो नीम शफाफ होता। बाकी के जैसे गाड़ी के सामने है, ये मेरे आंखों के ऊपर जो चश्मा है, ये शफाफ वास्ता है। गैर शफाफ वास्ता लकड़ी है, दीवार है, ये गैर शफाफ। तो ये शफाफ वास्ता होगा रोशनी के लिए।
कौन? ग्राफाइट। कल हम देखे थे आल्केन, आल्कीन और आल्काइन। आल्केन, आल्कीन, आल्काइन, इसके खवास का भी मुताबिक करना है। उससे पहले हम देखेंगे sp3 इख्तिलाफ क्या है। तीन किस्म का इख्तिलाफ है, sp3, sp2, sp। आप इसके लिए एक खाली मिसाल याद रख लो, उसकी तशरीह खुद ब खुद कर सकते। जैसे हम मीथेन का सालिमा पढ़े थे CH4, मीथेन की सालिनी साख भी पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में। कार्बन के दो हाइड्रोजन के जोड़ों के दरमियान 109 दर्जे 28 मिनट का जाविया बनता पड़े। वंस अगेन यहाँ पर sp3 किसको बोलते हैं वो समझाने के लिए यह मिसाल कंफर्ट है। यहाँ कार्बन का जोहरियत 6 है, 1s2, 2s2, 2p2। ग्राउंड स्टेट में स्पिन क्वांटम नंबर को इस्तेमाल करते हुए इस तरह इलेक्ट्रॉन की तश्कील लिखी जाती: 2px, 2py, 2pz। एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक जोड़ियां नहीं बनाता जब तक के इन्हेताती ज़ैली खौलों में डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दाखिल ना हो जाए, जोड़ी नहीं बना। इसलिए यहां पर 4 गैर जोड़दार इलेक्ट्रॉन है। ये 1s2 है, ये 2s1 है, 2px1, 2py1, 2pz1 है। 4 गैर जोड़दार इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का जोहरियत कितना है? 1। यहां पर क्या होता? 1s1, एस ऑर्बिटल खाली है, इसका यस ऑर्बिटल खाली है। यहां क्या हो रहा? एक यस 3 पी तामुल में हिस्सा ले, एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल, 2px, 2py, 2pz। तो ये 4 इसकी गिरफ्त थी कार्बन की। तो इसमें चूंकि एक यस और 3 पी ऑर्बिटल इश्तिराक करते, इसलिए इसको sp3 इख्तिलाफ कहा जाता है। साथ उतारे तो टाइम वेस्ट होता, खाली देख लो, आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। ये साख्त पढ़े हैं, बंद का जाविया भी पढ़े हैं हम। कार्बन के साथ यानी पी ऑर्बिटल के साथ एस ऑर्बिटल, 4 हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 एस ऑर्बिटल दिख रहा, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। यहाँ भी देख लो, ऑर्बिटल के साथ क्या होगा? एस ऑर्बिटल की शक्ल को रवि होती है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। इस तरह कार्बन के अंदर क्या पाया जाता? sp3 इख्तिलाफ पाया जाता। CH4 सालिनी को एक मरतबा निकाल कर लो, आपको अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर क्या होने वाला है, क्या हुआ था। sp2 इख्तिलाफ क्या है? पुरानी चीजें जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको एक मरतबा निकाल करना जरूरी है। इसके लिए हम इथाइलिन का सालिमा C2H4 पढ़े, कल भी इसका तस्करा आया था। इथीन का नाम दिया गया था। कार्बन में 4 गैर जोड़दार इलेक्ट्रॉन पाए जाते, ये दोनों आपस में इश्तिराक करके डबल बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन के साथ 4 बंद होना कंपलसरी है। यहाँ चूंकि 4 हाइड्रोजन मिले, असल में 6 हाइड्रोजन रहना 2 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना। यहाँ चूंकि हाइड्रोजन की कमी रहने की वजह से ये कार्बन के जोहरों के इलेक्ट्रॉन आपस में इश्तिराक करके डबल बॉन्ड बना देते। sp3 की जगह यहाँ sp2 इख्तिलाफ इथीन का सालिमा या
इथाइलीन भी बोलेंगे इसको। इथाइलीन का सालिमा डबल बॉन्ड पाया जाता है, इथीन। कार्बन दो है, डबल बॉन्ड होने से कार्बन का जोहरी अदद अगेन 6 है, 1s2 2s2 2p6। यहां क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन वहां रहता, बाकी के इलेक्ट्रॉन इधर 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 उधर हो जाते। ये इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ जम करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक जोड़ियां नहीं बनाती जिस वक्त तक इन्हेताती झैली खोलों में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल ना हो जाए। इसलिए यस ऑर्बिटल का जो जोड़ी थी वो इलेक्ट्रॉन टूटकर इधर आ जाता, इधर कूद जाता, जंप लगा देता। यहाँ क्या हो गया, मैं फिगर बता देता हूँ आपको, समझ लो। ये फिगर कैमरे के करीब कर देता हूँ, अभी इसकी तशरीह करना है मुझे। पहले आप खाली फिगर का मुशाहिदा कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथेन का फार्मूला क्या क्या हो गया, पी ऑर्बिटल से इश्तिराक कर सिग्मा बल। मैं पढ़ रहा था एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग, एक ऑर्बिटल का आखिरी सिरा दूसरे के आखिरी सिरे से मिलता है तो उसको एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग कहा जाता। तूली इंतबाह, तूली इंतबाह में क्या हुआ, सिग्मा बन गया। ये पी ऑर्बिटल से इश्तिराक करा। बाकी के ये जो हाइड्रोजन यस ऑर्बिटल खाली है, तो बाकी के पी ऑर्बिटल से यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ये भी एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग। इस तरह सिग्मा और पाई बंदी बनता है। बचके सो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा, ये पाई बंद है, दिख रहा ग्रीन कलर में, ये पाई बंद है। बाकी के पूरे ये पी ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल मिल गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, दो पी ऑर्बिटल यहां मिल गए, ये सिग्मा। बट ये जो ग्रीन कलर दिख रहा, लैटरल जानिबी इंतबाह हुआ, वहां पाई बन। चूंकि इसके अंदर क्या हुआ, एक यस दो पी ऑर्बिटल इश्तिराक करते, दो पी या तीन पी ऑर्बिटल का इश्तिराक नहीं करते, क्योंकि ये आपस में इश्तिराक करके डबल बॉन्ड बना ले रहे थे, इसलिए ऐसा होगा। sp2 इख्तिलाफ पाया जाता इथीन या इथाइलिन के साथ। कार्बन में 4 है जोरदार इलेक्ट्रॉन पाए जाते, इसको 4 हाइड्रोजन मिलना था, नहीं मिले, तो 2 मिले, तो इन्हें एक इलेक्ट्रॉन से इश्तिराक कर लिया, बाकी के बच गए। सो ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में इश्तिराक करके ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ऐसी के लिए है ट्रिपल बॉन्ड रहने से YN इथाइन को एसिटिलीन कहा है। यहां पर sp इख्तिलाफ पाया जाता, एक यस एक पी, एक यस और एक पी ऑर्बिटल इश्तिराक कर। किस तरह है ये शक्ल देखना, ये पी, पी ऑर्बिटल का इश्तिराक है, ये यस ऑर्बिटल, एक यस और एक पी ऑर्बिटल इख्तिलाफ करके जो बंद बनाते वो बंद sp इख्तिलाफ कहलाता। तो इख्तिलाफ क्या है, 3 टाइप का है। sp है, इसको असल ये इख्तिलाफ का नजरिया लेंस पॉलिंग ने 1931 में ये नजरिया पेश किया इख्तिलाफ का। जोहरों का जो इख्तिलाफ है लेंस पॉलिंग ने पेश किया 1931 में।
मसावी जसामत के हामिल इन्हेताती ज़ैली खौलों का हासिल होना इख्तिलाफ कहलाता है। मसावी तवानाई, मसावी जसामत वाले ज़ैली खौल का मिलना इख्तिलाफ। इख्तिलाफ तीन टाइप का है, sp3, sp2, sp। इसमें कौन सा उसूल अप्लाई हो रहा? हुंड का उसूल। इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक जोड़ियां नहीं बनाती जब तक के एनिताफी ज़ैली खौल में एक एक इलेक्ट्रॉन दाखिल ना हो जाए। ये हुंड का उसूल है। उनके नाम की खवास क्या है, किस तरह वो कौन से तामुलात में हिस्सा लेते, वो देख। कार्बन से मुराद कार्बन हाइड्रोजन के साथ तामुल करके जो मुरक्कबात बनाता वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को कल हम दो हिस्सों में तकसीम करे थे। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, ना सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। इसमें है आल्कीन, ऐसे मुरक्कबात जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता, और ऐसे मुरक्कबात जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता वो आल्कीन्स है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता आल्काइंस है। ये दोनों ना सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन किस किस्म के तामुलात में हिस्सा लेते, ना सैरशुदा हाइड्रोकार्बन किस किस्म के तामुलात में हिस्सा लेते, और वो जो तामुलात में हिस्सा लेते उन्हें क्या कहा जाता, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करें। जैसे ये CH4, सैरशुदा से मुराद ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल तौर पर तस्कीन हो जाती है। चार गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन थे, चार हाइड्रोजन मिल गए, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड बनाए, अकेला बॉन्ड बनाए, उसको बोलते हैं कार्बन के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल तौर पर तस्कीन हो जाती। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल तौर पर तस्कीन हो जाती है तो बोलते सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल तौर पर तस्कीन नहीं होती, ना सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। अब इंसानों की फितरत क्या है? भूख लगी तो खाना खाते। कुंभकर्ण है, 6 महीने खाता, 6 महीने तो था उसको अच्छी मिसाल लेना कर। तो इंसानों की फितरत क्या है? भूख लगी तो खाना खाता। घर में अच्छा पक गया, बाहर बोले भाई खा, वो तो नहीं, घर में अच्छा पक गया, खा लिया, पेट भरा था, पेट भरा हुआ है बोले ऐसा। सिंगल बांटने का मतलब वो ओके, पेट भर के है, वो याद रख लो। कभी भी क्या करना, कोई भी एक मिसाल के जरिए रोजमर्रा जिंदगी में या तो खाने पीने की चीजें या किसी कहावतों से उसको याद रख ले तो याद रहते। साइंस मैथ्स के अंदर लतीफा ये याद रखना। तो यहाँ ये सिंगल बांड वाले हैं, सैरशुदा है का मतलब दूसरे बांडों में इनका पेट भरा हुआ है, समझो। अब इन्हें तामुलात में हिस्सा नहीं लेते। मैं एक मिसाल देता हूँ, इन्हों कैसा तामुलात में हिस्सा लेते हैं। एक फर्स्ट बेंच है, इसमें 3 बच्चे बैठ सकते, छोटी बेंच है, 3 बच्चे आ सकते। मैं 3 बच्चों को बिठा दिया। एक जिद्दी किस्म का बच्चा रहता, नहीं मैं पहले ही बेंच पे बैठता। क्या करना उसको, तीनों बच्चों में से एक को रिक्वेस्ट करना, भाई उठ जा,
बिठाना उसकी आखिरी ख्वाहिश है, कहते पहली बेंच पे बैठो। तो इसको इतना समाजत करके पाप बेचारे को पीछे करके इसको सामने बिठा। यहाँ क्या हो रहा, या बैठे सो बच्चे का तबादला कर रहे, इसका इंतकाल हो रहा, मुंतकिल कर रहे उसको, इसको उठा के उसको बिठा रहे, इसका तबादला हो रहा है। यहां पर भी वही होता, इन्हों जो है तबादली तामुलात में हिस्सा लेते, बदली तामुलात में हिस्सा लेते। यहां देखो ना स्ट्रक्चर, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, अरे सब अच्छी जगह बैठे ना। बाज वक्त क्या होता, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन, 7वें ग्रुप के अनासिर बहुत ज्यादा बरकी मनफियत पाई जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती, ज्यादा तामुल पजीरत, किससे भी जाके तामुल कर लेते। ये सैर शुदा हाइड्रोकार्बन रहने के बाद क्या करा, क्लोरीन तामुल करा। अब तामुल करा तो लामहाना क्या होना, एक बच्चे को रिक्वेस्ट करके उठाई थी बेंच पे से, ये बच्चा हाइड्रोजन है समझो, हमारी बेंच पे 4 बच्चे बैठे रहे, बैठे से वाले को हटा के इन्हें आता क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन में 17 जो है उसका जोहरी अलग होता, एक ही इलेक्ट्रॉन कमी होती लास्ट में, वो एक हाइड्रोजन जो अनपेड है, ये हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आखिरी का और ये हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन इश्तराक कर, इसको रिप्लेस कर दिया जा रहा हाइड्रोजन, इसके मुकाम पर क्लोरीन आ जाता, तो ये CH4 जाके CH3Cl हो गया, ये मीथेन था, सिंगल बॉन्ड। क्या कौन बच रहे, इन्हें बच गया सो हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है, Cl अलग हो, इन्हें मीथेन था, ओके। क्लोरीन के मिल जाने से मीथाइल क्लोराइड होगा, मीथाइल क्लोराइड। क्या हुआ, ये तबादली तामुल में हिस्सा लिया, बदली तामुल, सब्स्टिट्यूट कर दिए इसे, उसके मुकाम से कार्बन को हटा देके क्या करें हम, है क्लोरीन को मिटाया, ये तबादली तामुलात में हिस्सा ले। कौन, बदली तामुलात बोलो या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर बदली तामुलात बोलते हैं किसको, तारीफ क्या है, ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें किसी सालिम या जोहर के मिल जाने से, या क्योंकि Cl2 है, सालिमा है, समटाइम्स जोहर भी हो सकता है, एक रहा तो जोहर, एक से ज्यादा रहे तो सालिमा। ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें किसी सालिमे या जोहर के मिल जाने से दिए गए सालिमे के जोहरों का तबादला अमल में आता है, और इस किस्म के तामुलात को तबादली तामुलात, बदली तामुलात, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा है। क्या बन गया, क्लोरोमीथेन, फिर क्या होगा, CH3Cl को फिर क्लोरीन के साथ तामुल का मौका दे, एक हाइड्रोजन हट जाता है, एक हाइड्रोजन हट गया तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन HCl, इसका हाइड्रोजन इसका क्लोरीन, डाइमिथाइल क्लोराइड, 2 है ना, डाइमिथाइल क्लोराइड बन गया, 2 क्लोरीन ऐड हो गए, एक हाइड्रोजन हट गया, तो मिथाइल क्लोराइड भी बोलेंगे इसको मिथाइलिन क्लोराइड बोले। फिर ये मिथाइल क्लोराइड क्या होगा, CH2Cl2 प्लस एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा, CH एक बच गया, Cl3, क्लोरीन का इजाफा होगा। पहले क्या हुआ था, मिथाइल क्लोराइड बन गया था, बाद में क्या हो गया, मिथाइलिन क्लोराइड बन गया। मिथाइलिन क्लोराइड से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए तो क्लोरोफॉर्म बन गया।
CH3Cl, Cl से तामुल करा तो CCl4 हाइसो हाइड्रोजन भी चलेगा था। CHCl3 एक हाइसो हाइड्रोजन जाके CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन, ये सब बदली तामुलात। अच्छा, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होते ये तामुलात, सनलाइट, सूरज की रोशनी में होने वाले तामुलात लिखो। बदली तामुलात की मिसालें बोलो। ये चार नाम भी याद रखना। ये कार्बन टेट्रा, टेट्रा बोलते चार, कार्बन टेट्राक्लोराइड, चार क्लोरीन है। ये तीनों का आंसर है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होने वाले तामुलात। अल्केन्स जो तामुलात में हिस्सा लेते हैं, बदली तामुलात, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या आपसे ये पूछा जाए अल्केन के कीमियाई खवास क्या है, एक मसला। तो 3-4 सवालों का जवाब यही रहता। अब आइए, बदली तामुलात हो गए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं। जमाई तामुलात क्या है? दो 4 मिनट बढ़ भी गए तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। ये टॉपिक हम क्लोज ही कर देंगे, फिर शाम में नया सप्ताह शुरू कर सकते। ओके, C2H4 इसकी सालिनी साफ होती, C डबल बॉन्ड CH, ये नासैर शुदा हाइड्रोकार्बन है। इथाइलीन है ये, इथीन का जाब्ता भी है C2H4। ये डबल बॉन्ड बनाए का मतलब ये है कि ये नासैर शुदा हाइड्रोकार्बन, इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ तामुल का मौका लेंगे, हाइड्रोजन का साथ। दूसरे मानों में यहाँ 2 हाइड्रोजन है वजह से, इसका एक, इसका एक बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन आजाद हो, ये इलेक्ट्रॉन इससे, ये इलेक्ट्रॉन इससे इश्तिराक करके सिंगल बॉन्ड गिव्स राइज टू, क्या हो जाता है, C2H6 हो जाता, 2 हाइड्रोजन मिल गए। अब यहां बदली नहीं हुई, बल्कि क्या हो गया, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन जाके 6 हाइड्रोजन हो गए, इजाफा हुआ ना हाइड्रोजन में, तो इसको बोलते हैं इजाफी तामुलात, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन बोलते हैं किसको, ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें किसी जौहर या सालेमे के मिल जाने से दिए गए सालेमे के जौहरों की तादाद में इजाफा, ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें किसी जौहर या सालेमे के मिल जाने से दिए गए सालेमे के जौहरों की तादाद में इजाफा होता, वो इजाफी तामुलात कहलाती, इजाफी तामुलात या जमई तामुलात, जमा हो रहे हैं, जमई तामुलात, एडिशन रिएक्शन से। इसी तरह एसिटिलीन में भी होता, इथाइलीन में भी होता।